हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक सर्वे मेथड मतलब सर्वे मेथड किसकी बात कर रहे हैं हम। डेटा कलेक्शन हम जब कर रहे हैं हमारे रिसर्च प्रोग्राम के लिए, रिसर्च स्टडीज़ के लिए, तो डेटा कलेक्ट करने का ये एक प्रकार होता है, दैट इज़ सर्वे मेथड, राइट। सर्वे मेथड मतलब जो हम सर्वेक्षण करके जगह जगह जा कर के जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसकी हम यहाँ पर बात चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली सर्वे होता क्या है, क्या होता है सर्वे? सर्वे का मतलब होता है फैक्ट फाइंडिंग करना। फैक्ट फाइंडिंग करना मतलब कि जो भी तथ्य है उनको ढूंढना, तथ्यों को प्राप्त करना, मतलब जो ओरिजिनलिटी है उसको ढूंढने का प्रयास करना जगह जगह पर सर्वे करके, राइट। आपने देखा होगा, जैसे आपके घर पे जनगणना करने वाले आए होंगे कि आपके घर में कितने फैमिली मेंबर्स हैं, क्या है। कई बार अलग अलग प्रकार के सर्वे हमारे यहाँ चलते रहते हैं और उस सर्वे के लिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, आपके घर पे कोई आया, भाई आपके यहाँ कितने लोग रहते हैं, कितने बुजुर्ग रहते हैं, कितने मतलब 18 ईयर्स के अबाव रहते हैं, या फिर बच्चे कितने रहते हैं। तो इस तरीके से वो लोग क्या करते हैं, सर्वे करते हैं और अपना डेटा कलेक्ट करके लेके जाते हैं कि हरदा जिले में इतने लोग रहते हैं और ये एरिया में इतने लोग रहते हैं, इसमें बुजुर्ग इतने हैं और ये बच्चे इतने हैं। इस प्रकार से सर्वे किया जाता है, ठीक है। कभी आपने देखा भी होगा कि भाई पोलियो की दवा पिलाने के लिए बच्चों का सर्वे चलता है कि हमारे हरदा जिले में कितने बच्चे हैं, और जितने बच्चे हैं फिर उस हिसाब से वो पोलियो की दवा का मतलब पूरा डेटा कलेक्ट करने के बाद पोलियो की दवा कितने बच्चों को देना है, उस हिसाब से वो सारी चीज़ें अरेंज करते हैं, राइट। सो इट इज़ नोन एज कि सर्वे क्यों किया जाता है, व्हाई दिस प्रोसेस इज देयर, बिकॉज ऑफ ओनली फैक्ट फाइंडिंग। ओके, नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्वे मेथड। फर्स्ट वन इज इट इज अ फील्ड स्टडी। अभी हमने बात करी ये फील्ड की स्टडी है, मतलब बाहर जा कर के स्टडी की जाती है। जैसे कोई सा भी आप घर बैठे इस टॉपिक को आप मतलब सर्वे मेथड के द्वारा डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते, इसको आपको बाहर फील्ड में जाना है, फील्ड में उतरना है और जगह जगह जा कर के आपको सैम्पलिंग करनी है, मतलब अलग अलग पॉपुलेशन को लेना है और फिर उसके आधार पे वो डेटा कलेक्ट आपको करना है। अब जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बीच में एक रिसर्च में पाया गया था कि इंडिया में हर एक घर में एक व्यक्ति को कैंसर का रोगी बताया जा रहा है, ये रिसर्च में पाया गया। तो भाई ये रिसर्च किस पे हो रही थी? कैंसर पे हो रही थी, राइट। कैंसर पे हो रही थी, घर घर जा कर के हो रही थी। आप जैसे हरदा जिले की बात करें तो हरदा जिले में आप घर घर गए, आपने लोगों से ये सर्वे किया, पॉपुलेशन से पूछताछ करी, पॉपुलेशन के द्वारा मालूम किया कि क्या किन किन घरों में लोग कैंसर से ग्रसित है। तो भाई जब ये सर्वे होता है, सर्वे के रिजल्ट आते हैं, तब मालूम पड़ता है इतने कैंसर के मरीज यहाँ हैं। फिर उसके आधार पे सब आगे की जो हमारी लाइन है वो बैठती है कि भाई क्यों, फिर उस पर रिसर्च शुरू होता है कि व्हाई दिस मच, इतने कैंसर के मरीज कैसे हैं, क्या कारण से है। फिर उस पर कारण ढूंढना शुरू होता है, कारण ढूंढा जाता है, कारण ढूंढने के बाद फिर उसकी दवाइयों पर काम होता है, उसके इलाज पर काम होता है, राइट। सेकेंड वन इज द रिस्पॉन्सेज डायरेक्टली फ्रॉम रिस्पोंडेंट्स। मतलब जैसे हम ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो जो रिस्पोंडेंट है, जो रिस्पॉन्स कर रहा है, हमें तुरंत उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलता है क्योंकि हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, उनका अवलोकन कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी डायरेक्ट रिस्पॉन्स हमें नहीं, बट जब हम सर्वे कर रहे हैं, पॉपुलेशन के पास जा रहे हैं, राइट, डायरेक्टली उनसे पूछ रहे हैं, तो हमें डायरेक्ट जवाब मिलता है, डायरेक्ट आंसर मिलता है। तो इन दिस वे हम लोग क्या करते हैं, हमको डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से रिस्पॉन्स मिल जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज कवर लार्ज पॉपुलेशन। सर्वे मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, हम पूरा पॉपुलेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन कवर
कवर कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको सर्वे करना है और आप 1, 2, 4 घर में जाकर के सर्वे करके रिसर्च का रिजल्ट निकाल लोगे तो इट्स नॉट पॉसिबल। आपको सर्वे में पूरे पॉपुलेशन, बहुत लार्ज पॉपुलेशन को कवर करना पड़ता है, और जिससे क्या होता है, भ्रांतियाँ नहीं रहती हैं दिमाग में, मतलब कोई कन्फ्यूजन्स नहीं रहता है। आप पूरी पॉपुलेशन, एक लार्ज पॉपुलेशन को कवर कर रहे हो सर्वे मेथड के थ्रू, तो आपको जो समस्या है वो समस्या समझ में आ रही है ओरिजिनलिटी के अंदर कि ये समस्या सही में हो रही है और इसका निवारण हमें आगे जाके करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एक्सटेंसिव और इंटेंसिव स्टडी, मतलब इसमें हम विस्तृत और गहन स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हम जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं सर्वे मेथड के थ्रू, बहुत सारा डेटा अवेलेबल है। और जब देखिए थोड़ी चीज़ों में से आंसर निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अभी मैं खाली आपको यहाँ कोड वर्ड्स लिख दूँ, अब उसमें से समझ लो ये आपका सब्जेक्ट था, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। हाँ, अब वो सारी चीज़ें आपके पास लिखी हुई हैं, आपके आंखों के सामने है, मैं बोल रही हूँ, तो आपके सामने बहुत सारा डेटा है समझने के लिए, इंफॉर्मेशन है समझने के लिए, तो आप इजीली उस चीज़ को समझ जाते हो और समझने में आसानी जाती है, रिजल्ट आने में आसानी हो जाती है। तो इन दिस वे ये जो स्टडी है सर्वे मेथड के थ्रू, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव स्टडी आप कर सकते हैं, इसकी विस्तृत और गहन स्टडी आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द इट कवर्स डेफिनेट ज्योग्राफिकल एरिया, मतलब आप डेफिनेट मतलब जो भौगोलिक एरिया आपको कवर करना है उस स्टडी के लिए आप कर सकते हो। कोई स्टेट को, पर्टिकुलर स्टेट को लेकर के आपको सर्वे करना है, या पर्टिकुलर आपको कोई कंट्री को लेकर के करना है, या किसी राज्य को, मतलब कोई डिस्ट्रिक्ट को लेकर के करना है, जिले को लेकर के करना है, तो इस प्रकार से, या सपोज कर लीजिए आप कोई स्कूल का सर्वे कर रहे हैं या हरदा क्षेत्र की स्कूलों का सर्वे कर रहे हैं, तो आप पर्टिकुलर एक डेफिनेट ज्योग्राफिकल एरिया का आप सर्वे मेथड के थ्रू मतलब आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो सर्वेक्षण के द्वारा। तो इस प्रकार हमने आज देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्वे मेथड। थैंक यू।